Very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. As you all know, from 17th of August, your first periodic tests are going to start. So the date is near. So today we'll start with the revision of the chapters that are coming in your syllabus. There are 3 chapters. Chapter 1, that is computer system. Chapter 2, that is tables in LibreOffice base. And chapter 12, that is cloud computing. Today we'll revise chapter 1. Then on further coming dates, we'll revise the other 2 chapters also. So let's start with the revision. So let's start with the revision for the first periodic test that are going to be held soon. So we have 3 chapters in the syllabus. Chapter 1, computer system. Chapter 2, tables in LibreOffice base. And chapter 12, cloud computing. So today we'll start with the revision of chapter 1. Explanation was given to you beforehand. So today we'll discuss exercises and short questions so that they become more clear. So first part that we'll discuss is take the correct answer. A part is a collection of unorganized facts, figures and statistics related to an object is. अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर स्टोरेज, इंफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज डेटा. And answer will be data because data is the collection of unorganized facts and figures. B part, dash holds data and instructions for future use. Future use के लिए data और instructions कहाँ store होते हैं, कहाँ पर कौन अपने पास रखता है? Options are input devices, monitor और storage devices. So answer will be, you all know, it will be storage devices because in storage devices data is saved and stored for future use. C part, any part of the computer you can touch and feel is. हर वो पार्ट कंप्यूटर का जिसे हम टच और फील कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर. सो इट इज बट ऑब्वियस, हर वो पार्ट जो हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं कंप्यूटर का उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर. डी पार्ट, अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर और यूजेस इंफॉर्मेशन इज जनरली नोन एज. अ पर्सन जो कंप्यूटर को यूज करता है और उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर यूजर्स, ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामर. सो आंसर विल बी यूजर. यूजर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर और यूजेस द इंफॉर्मेशन दैट इट जनरेट्स. ई पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड. कंप्यूटर का वो मेन पार्ट जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं उन्हें कौन सा ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो प्रोसेस करता है? ऑप्शन इज हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और सीपीयू. आंसर विल बी सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. डैश इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट आईसाइट. ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन है जिससे हमारी आईसाइट अफेक्ट होती है? सीटीएस, सीवीएस और आरटीआई. सो आंसर विल बी सीवीएस विच इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. इससे हमारी आईसाइट कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हुए हमारी आईसाइट इफेक्ट होती है और हमारी आईज वीक हो जाती हैं. सो दीज वर टेक द करेक्ट आंसर्स. नाउ वील डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू इज द मेन चिप इन द कंप्यूटर. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर की मेन चिप होती है. आंसर इज ट्रू. बैक एंड नेक स्ट्रेन शुड बी अवॉइडेड वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर पे वर्क करें तो ये कोशिश करें कि बैक और नेक स्ट्रेन हमें ना आए, हम सीधे स्ट्रेट बैठें. आंसर इज ट्रू. सी पार्ट, टू प्रिवेंट रिस्ट स्ट्रेन वाइल टाइपिंग कीप योर एल्बो लेवल्ड विद द कीबोर्ड. जब हम टाइप कर रहे हों तो हमें उसके लिए एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिस्ट में दर्द ना हो, हमारी कलाई में दर्द ना हो. उसके लिए हमें अपनी जो एल्बो है वो कीबोर्ड से लेवल में रखनी चाहिए. आंसर इज ट्रू. डी पार्ट, वेन यू आर सीटेड योर फीट शुड नॉट बी फ्लैट ऑन द फ्लोर. जब हम बैठे हैं तो हमारे पैर जमीन से टिके हुए नहीं होने चाहिए. दिस आंसर इज फॉल्स क्योंकि वेन एवर वी आर सीटेड इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर हमारे जो लेग्स होने चाहिए, फीट होने चाहिए, वो जमीन से जुड़े होने चाहिए. दे शुड lie flat on the floor. So this answer is false. Last part, carpal tunnel syndrome is a technology related health condition that affects wrist. कार्पल टनल सिंड्रोम
एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन है जिससे हमारी कलाई रिस्ट जो है वो अफेक्ट होती है और पेन करने लगती है. आंसर इज ट्रू. So these were true and false. Now we'll discuss fill in the blanks. So the first part of fill in the blanks is dash is an electronic machine that works as per the instructions given by us या given by you. So ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करती है? We all know the answer. Answer is computer. B part, dash is the collection of unorganized fact which include words, numbers and images. ये क्वेश्चन अभी हमने टेक द करेक्ट आंसर में भी किया था. कलेक्शंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डेटा. सो आंसर विल बी डेटा. सी पार्ट, द मेन जॉब ऑफ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डैश इनटू डैश. हमारे कंप्यूटर की मेन जॉब क्या होती है? जो हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे वो आउटपुट में प्रोसेस करता है. सो द मेन जॉब ऑफ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस इनपुट इनटू आउटपुट. आंसर विल बी इनपुट एंड आउटपुट. डैश कीबोर्ड इंक्लूड्स फीचर्स एज अल्टरनेटिव की, लेआउट एंड पाम रेस्ट. ऐसे कौन से कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें फीचर्स होते हैं अल्टरनेटिव की, लेआउट के और पाम रेस्ट के? सो दीज टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर नोन एज एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड्स. सो आंसर विल बी एर्गोनॉमिक्स. डैश इज अ रैपिड स्ट्रेस इंजरी. नेक्स्ट पार्ट है हमारा डैश इज रैपिड स्ट्रेस इंजरी. आंसर विल बी CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम, विच इफेक्ट्स आर रिस्ट. इसमें हमारी रिस्ट इफेक्ट हो जाती है. F पार्ट, लास्ट पार्ट, टू क्लीन सिस्टम यूनिट वाइप इट विद डैश क्लोथ एवरी डे. कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट को क्लीन करने के लिए हमें उसे कॉटन के क्लोथ से साफ करना चाहिए. सो आंसर विल बी कॉटन. सो दीज वर फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वी विल डिस्कस आंसर इन 1 or 2 sentences. So A part of answer in 1 and 2 sentences is what is computer? We have to define what is computer. So answer is a computer is an electronic device that works according to the instructions given by the users. Computer एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स इंस्ट्रक्शंस देता है, उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है. यूजर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर वर्क करता है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बी पार्ट, डिफाइन IPO साइकिल. IPO साइकिल क्या होती है हमने डिफाइन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. द सीरीज ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. एक सीरीज है हमारी इनपुट की, प्रोसेस की, आउटपुट की और स्टोरेज की. इनपुट हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करके प्रोसेस करके उसे तैयार करता है, आउटपुट जो वो रिजल्ट डेटा और उसको जो हम स्टोर करते हैं. तो ये सीरीज को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑल्सो नोन एज IPO साइकिल. नाउ सी पार्ट इज वाई शुड यू टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर. हमें अपने कंप्यूटर की केयर क्यों करनी चाहिए? आंसर इज we should take care of our computer because by proper cleaning and maintenance it can work properly. हम अगर अपनी किसी भी चीज़ की अगर केयर करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा. सेम इज द केस विद कंप्यूटर. अगर हम कंप्यूटर की केयर करेंगे और उसे रेगुलरली क्लीन करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा और हमारा साथ देगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय डस्ट. डस्ट कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, कौन सी प्रॉब्लम्स डस्ट से होती हैं? There are many problems caused by dust. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डस्ट की वजह से होती हैं. डस्ट कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. डस्ट कंप्यूटर सिस्टम के टेम्परेचर को रेज कर सकता है. ये फर्स्ट पार्ट है. और सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? डस्ट कलेक्टेड ऑन द मॉनिटर कैन कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक. अगर हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे डस्ट कलेक्ट हो जाएगी तो उससे हमारे आईज में इरिटेशन होगा, स्ट्रेन होगा, दर्द आएगा और हेडेक भी हो सकता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय dust. Now E part is what do you mean by ergonomics. ergonomics क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन करना है. what is ergonomics? Ergonomics is the study of people and their characteristics, physical and working, in which they are working related to their environment. तो ये तो हुई एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल. ये लोगों की स्टडी है और उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी है, वो कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं. बट बेसिकली मेन गोल क्या होता है एर्गोनॉमिक्स का कि हमें जब हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो हम कंफर्ट से वर्क कर सकें, हमारे वर्क में एफिशिएंसी आए
और सेफ्टी आए, मीन्स कीबोर्ड्स का यूज़ करते हुए हमारे कंप्यूटर के केस में अगर बात करें तो कीबोर्ड्स का यूज़ करते हुए हमारी रिस्ट में पेन ना हो, मॉनिटर्स के यूज़ को बार बार मॉनिटर को यूज़ करते हुए हमारे आइज़ में पेन ना हो। तो ऐसी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एर्गोनॉमिक्स वर्ड यूज़ किया गया है। सो दिस इज एर्गोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी यूज़ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। हमें एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्यों यूज़ करना चाहिए? वी शुड यूज़ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बिकॉज इट इज़ वेरी एडजस्टेबल एंड सपोर्टिव फॉर रिस्ट। उसे हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल होता है और हमारे रिस्ट के लिए सपोर्टिव होता है। हमारे रिस्ट में उसे यूज़ करते समय पेन नहीं होता। कई ऐसे कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं जो आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। सो उनके लिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ एडजस्टेबल, जिससे हमारी रिस्ट में पेन नहीं होगा। लास्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी एडिक्शन। टेक्नोलॉजी एडिक्शन से आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी एडिक्शन occurs when some users become habitual of computer, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। टेक्नोलॉजी एडिक्शन आजकल आप लोगों में भी बहुत होता है। सभी लोग गेम्स के लिए मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए एडिक्ट हो गए हैं। कई लोग सोशल मीडिया के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ओनली टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन। इसे ही हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन, जिसमें पर्सन कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के लिए हैबिचुअल हो जाता है और उसके बिना रह नहीं पाता है। सो दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन। इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। ये हमारी सोशल लाइफ को कंज्यूम कर सकता है। ये हो सकता है कि हमें और बाकी चीज़ें अच्छी ना लगे, हमें किसी से बात करना अच्छा ना लगे, बस हम इसी में इंडल्ज रहें। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। टेक्नोलॉजी के लिए एडिक्ट कभी नहीं होना चाहिए। सो विद दिस वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ द चैप्टर 1 विच वॉज कंप्यूटर सिस्टम। लॉन्ग आंसर्स यू कैन लर्न इट योर सेल्फ। आई हैव गिवन इट, so you can learn it yourself. With this we have completed the revision, and in next lecture we'll start with the revision of chapter 2. Till then, thank you and have a nice day. Take care, stay safe and keep studying because your first periodic tests are very near. You have to study hard for that, so keep studying.